हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी एग्जाम 2015 में रीजनिंग से पूछे गए सभी प्रश्न को एकदम बेसिक से समझेंगे, ताकि जिसका भी बेसिक क्लियर नहीं है उसको भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह आगे का क्लास कंटिन्यू मिलता रहे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। आपसे पूछा गया है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग इन दोनों संख्या के बीच में रिलेशन बनाएंगे। 17 में अगर प्लस का 7 ऐड करते हैं तो संख्या 24 आ जाएगा। इसी प्रकार का रिलेशन यहाँ पे बनाएंगे। 153 में प्लस का 7 ऐड करेंगे, संख्या आ जाएगा 160। 160 आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ये लॉजिक हो जाएगा यहाँ पे रॉन्ग। अब देखिए, संख्या 17 का रिलेशन अगर 153 के बीच में बनाते हैं तो क्या बनेगा। 17 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या आ जाएगा 153। इसी प्रकार 24 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा। तो 24 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, संख्या आ जाएगा 216। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है 216। ऑप्शन बी में आपको दिया गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, जिसमें आपसे पूछा गया है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। देखिए, सबसे पहले इन दोनों में रिलेशन चेक करेंगे किस प्रकार का है। ए में अगर प्लस का 1 ऐड करते हैं तो कौन सा लेटर आ जाएगा, लेटर आ जाएगा बी। इसी प्रकार एफ के बाद आता है जी, के बाद आता है एल और पी के बाद आता है क्यू। इसी प्रकार का रिलेशन यहाँ पे बनाएंगे लेटर के बीच में। देखिए, सी में प्लस का 1 ऐड करेंगे तो कौन सा लेटर आ जाएगा। तो सी में प्लस का 1 ऐड करेंगे, लेटर आ जाएगा डी। इसी प्रकार एच में प्लस का 1 ऐड करेंगे, लेटर आ जाएगा आई। एम में प्लस का 1 ऐड करेंगे, लेटर आ जाएगा एन। और आर में प्लस का 1 ऐड करेंगे, लेटर आ जाएगा एस। तो DINS हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है शब्द एनालॉजी का, जिसमें आपसे पूछा गया है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। देखिए, जिस प्रकार समाचार पत्र को पाठक के द्वारा रीड किया जाता है, उसी प्रकार रोटी को उपभोक्ता के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का, जिसमें आपसे पूछा गया है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा। देखिए, सबसे पहले इन दोनों संख्या के बीच में रिलेशन बनाते हैं तो क्या बनेगा। अगर 23 में माइनस का 10 करेंगे तो संख्या आ जाएगा 13। इसी प्रकार 54 में माइनस 10 करेंगे, कितना आ जाएगा। तो 54 में माइनस 10 करेंगे, संख्या आ जाएगा 44। तो कौन सा ऑप्शन में आपको दिया गया है 44। ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, जिसमें आपसे पूछा गया है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन कौन सा लेटर आएगा। सबसे पहले फ्लावर में जितने भी लेटर हैं, इन लेटर को ध्यान से देखिए। ध्यान से देखने के बाद आपको पता चलेगा कि लास्ट वाले लेटर को पहले लिखा गया है। इसी प्रकार इससे पहले वाले लेटर ई है तो ई को लिखा गया है। इससे पहले लेटर है डब्लू तो डब्लू को लिखा गया है। इससे पहले लेटर है ओ तो ओ को लिखा गया है। इसी प्रकार एल को लिखा गया है और पहले वाले लेटर को सबसे लास्ट में लिखा गया है। इसी प्रकार का रिलेशन आपको यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा लेटर आ जाएगा। तो सबसे पहले लेटर आ जाएगा एस। इसके बाद आ जाएगा टी। इसके बाद लेटर आ जाएगा आई। इसके बाद आ जाएगा यू। इसके बाद लेटर आ जाएगा आर और सबसे लास्ट में लेटर आ जाएगा एफ। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है इस प्रकार से। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का, जिसमें आपसे पूछा गया है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा। सबसे पहले आपको इन संख्या को ध्यान से देखना है। ध्यान से देखने के बाद पता चलेगा कि 6 में से अगर -1 करते हैं तो संख्या आ जाएगा 5। इसी प्रकार 4 में से -1 करते हैं तो 3 आ जाएगा। 1 में से 1 माइनस करते हैं तो 0 आ जाएगा। और 5 में से -1 करते हैं तो संख्या आ जाएगा 4। तो इसमें रिलेशन चल रहा है -1 का।
इसी प्रकार इस संख्या के प्रत्येक डिजिट में से -1 करके संख्या को लिखेंगे। 7 में -1 करेंगे संख्या आ जाएगा 6। इसी प्रकार 8 में -1 करेंगे संख्या आ जाएगा 7। 9 में -1 करेंगे संख्या आ जाएगा 8 और 6 में -1 करेंगे संख्या आ जाएगा 5। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है इन चारों संख्या में से कौन सी संख्या अलग है? तो इसका राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज का, जिसमें आपसे पूछा गया है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा। देखिए सबसे पहले इन दोनों संख्या के बीच में रिलेशन बनाते हैं। तो 7 में अगर प्लस का 18 ऐड करते हैं तो संख्या आ जाएगा 25। 25 में प्लस का 36 ऐड करते हैं तो संख्या आ जाएगा 61 और 61 में प्लस का 60 ऐड करते हैं तो संख्या आ जाएगा 121। अब देखिए इन दोनों संख्या के बीच में रिलेशन बनाते हैं तो क्या बनेगा? अगर 18 में प्लस का 18 ऐड करते हैं तो संख्या आ जाएगा 36। 36 में प्लस का 24 ऐड करते हैं तो संख्या आ जाएगा 60। अब देखिए संख्या 18 और संख्या 24 इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाते हैं तो क्या बनेगा? अगर 18 में प्लस का 6 ऐड करते हैं तो 24 आ जाएगा। इसी प्रकार 24 में प्लस का 6 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? तो संख्या आ जाएगा 30। 60 में प्लस का 30 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? तो संख्या आ जाएगा 90। 121 में 90 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? तो संख्या आ जाएगा 211। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है 211? ऑप्शन बी में आपको दिया गया है 211। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है इन चारों शब्द में से कौन सा शब्द अलग है। देखिए ऊटी हो गया, दार्जिलिंग हो गया, आगरा हो गया, ये तीनों क्या है? तो ये तीनों है शहर। जबकि ऑप्शन ए में आपको क्या दिया गया है? ऑप्शन ए में शब्द दिया गया है शिमला। शिमला है हिमाचल प्रदेश की राजधानी, इसलिए इन चारों में से अलग हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज का, जिसमें आपसे पूछा गया है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा। देखिए सबसे पहले इन दोनों संख्या के बीच में रिलेशन बनाएंगे। 198 में अगर प्लस का 4 ऐड करते हैं तो संख्या 202 आ जाएगा। 202 में प्लस का 9 ऐड करते हैं तो संख्या आ जाएगा 211। 211 में प्लस का 16 ऐड करते हैं तो संख्या आ जाएगा 227। अब इन तीनों संख्या को ध्यान से देखने के बाद आपको पता चलेगा कि 4 होता है 2 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर। इसी प्रकार आगे हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे संख्या आ जाएगा 25। 227 में प्लस का 25 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? तो संख्या आ जाएगा 252। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है 252? ऑप्शन बी में आपको दिया गया है 252। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है कोडिंग डिकोडिंग का, जिसमें आपसे पूछा गया है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन में अलग अक्षर दिया गया है। देखिए सबसे पहले आपको इन लेटर के प्लेस वैल्यू को लिखना है। जैसे एम आता है 13 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे, एफ आता है 6 नंबर पे। इसी प्रकार एस आता है 19 नंबर पे, एल आता है 12 नंबर पे और ई आता है 5 नंबर पे। ऑप्शन सी में दिया गया आर के डी, तो आर आता है 18 नंबर पे, के आता है 11 नंबर पे और डी आता है 4 नंबर पे। इसी प्रकार यू आता है 21 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे और जी आता है 7 नंबर पे। अब इन तीनों ऑप्शन को ध्यान से देखने के बाद आपको पता चलेगा कि 19 में से -7 करेंगे तो संख्या 12 आ जाएगा और 12 में से -7 घटाएंगे संख्या आ जाएगा 5। इसी प्रकार 18 में से -7 करेंगे 11 आ जाएगा। 11 में से -7 करेंगे 4 आ जाएगा। 21 में से माइनस का 7 करेंगे 14 आ जाएगा और 14 में से माइनस का 7 करेंगे संख्या आ जाएगा 7। अब इन संख्या को ध्यान से देखिए। इन संख्या को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि 13 में अगर प्लस का 7 ऐड करते हैं तो संख्या 20 आ जाएगा। 20 में से माइनस का 14 करते हैं तो संख्या आ जाएगा 6। तो यहाँ पे रिलेशन चल रहा है अलग, इसलिए इन चारों में से अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन नंबर 12 है मैथमेटिकल ऑपरेशन का, जिसमें आपसे पूछा गया है इन समीकरण को सॉल्व करने के बाद कितना आएगा। देखिए सबसे पहले इस संख्या को लिखेंगे, इसके बाद लेटर आपको दिया गया है के का अर्थ क्या है, तो स्टेटमेंट में के का अर्थ है भाग, तो के लिए साइन यूज करेंगे डिवाइड, इसके बाद संख्या आ जाएगा 2। क्यू का अर्थ क्या है, तो क्यू का अर्थ है स्टेटमेंट में प्लस, तो क्यू के लिए साइन यूज करेंगे प्लस, इसके बाद संख्या है 3। जे का अर्थ क्या दिया गया है, तो जे का अर्थ है मल्टीप्लाई, इसके बाद संख्या है 6। टी का अर्थ क्या है, तो स्टेटमेंट में टी का अर्थ है घटाना, तो टी के लिए साइन यूज करेंगे माइनस, इसके बाद संख्या है 5। इसी को सॉल्व करना है। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे 30 को, तो कितना बार में कट जाएगा, संख्या कट जाएगा 15 बार में, प्लस करेंगे, इसके बाद इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद संख्या 18 आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे 5। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद संख्या आ जाएगा 33। 33 में से माइनस का 5 करेंगे, अब कितना आ जाएगा, तो अब आ जाएगा संख्या 28। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया 28, ऑप्शन बी में आपको दिया गया 28, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है इन चारों शब्द में से कौन सा शब्द अलग है। इन चारों में से बताना है कौन सा शब्द अलग है। देखिए दुख हो गया, शोक हो गया, घृणा हो गया, ये तीनों शब्द क्या बताने का काम करता है, तो ये तीनों शब्द मनुष्य की स्थिति को बताने का काम करता है, इसलिए इन तीनों में एक जैसा रिलेशन है। ऑप्शन डी में आपको शब्द दिया गया है कल्पना, इन चारों में से अलग हो जाएगा ऑप्शन डी, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।